हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी विश्वविद्यालयों के कॉमन सिलेबस पर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम 5वीं यूनिट पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी सिलेबस को पूरा जानने से पहले उसके सिलेबस को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। 5वीं यूनिट में वितरण के सिद्धांतों की चर्चा है। वितरण से तात्पर्य है कुल आय को उत्पादन के 5 साधनों में किस प्रकार से बांटा जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और इन चारों का संगठन। यानी कि संगठन को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। वितरण के इस सिद्धांत में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक सिद्धांत आता है वह सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। हम इस सिद्धांत की व्याख्या, चित्रों के साथ उसको समझना, उसकी मान्यताएं और उसकी क्या कमियां या आलोचनाएं हैं वो जानेंगे। उसके बाद श्रम को जो मजदूरी मिलती है उसके निर्धारण के क्या अवधारणाएं हैं, जैसे कि मौद्रिक मजदूरी या नकद मजदूरी। अब मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत, जिसे मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी निर्धारण इत्यादि पर प्रकाश डालेंगे। भूमि को मिलने वाला प्रतिफल लगान कहलाता है। लगान भी कई प्रकार का होता है: आभास लगान, अर्ध लगान, भेदात्मक लगान। उनके सिद्धांत जैसे रिकार्डो का सिद्धांत, जिसे भेदात्मक या अंतरीय लगान कहते हैं, साथ ही दुर्लभता लगान, आभास या अर्ध लगान के बारे में जानेंगे। साहसी को जो प्रतिफल मिलता है वह लाभ कहलाता है। लाभ की अवधारणा, शुद्ध एवं सकल लाभ को जानने के बाद में लाभ के सिद्धांतों जैसे कि नवप्रवर्तन या शुम्पीटर का सिद्धांत, हॉले का जोखिम वहन लाभ का सिद्धांत, प्रोफेसर नाइट का अनिश्चितता वहन सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। पूंजी को जो प्रतिफल मिलता है वह ब्याज कहलाता है। ब्याज की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग दी गई हैं और उनके सिद्धांत, जिनमें प्रतिष्ठित, कीन्सियन और आधुनिक 3 मुख्य हैं, उनका अध्ययन चित्रों के द्वारा किया जाएगा और उनकी आलोचनात्मक समीक्षा की जाएगी। धन्यवाद।